नमस्कार। सोचिए अगर सरकार अचानक ये कहे कि एक न्यूक्लियर तबाही के लिए तैयार हो जाओ। कुछ ऐसा ही हो रहा है मिडिल ईस्ट में। कुवैत ने अपने नागरिकों के लिए एक बहुत ही गंभीर चेतावनी जारी की है, जिससे पूरे इलाके में खलबली मच गई है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। ये कोई मजाक नहीं है। ये कुवैत के नेशनल गार्ड की तरफ से सीधी सीधी हिदायत है। लोगों से कहा जा रहा है कि शांत रहें, लेकिन एक रेडियो एक्टिव लीक के लिए पूरी तरह तैयार रहें। ये एडवाइजरी दिखाती है कि मिडिल ईस्ट में हालात कितने ज्यादा तनावपूर्ण हो चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस डर की जड़ कहाँ है। इसकी वजह है ईरान का बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिस पर हाल ही में कई मिसाइल हमले हुए हैं। अब देखिए, इस प्लांट की लोकेशन ही इसे इतना अहम और कह सकते हैं कि खतरनाक बना देती है। ये फारस की खाड़ी के ठीक किनारे पर है और कुवैत से तो बस कुछ ही दूरी पर। और तो और ये दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के भी नजदीक है। मतलब इसकी लोकेशन ही इसे एक प्राइम टारगेट बना देती है। हाँ, ईरान तो कह रहा है कि अभी तक कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लगातार हो रहे इन हमलों ने IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जैसी संस्थाओं की नींद उड़ा दी है। उनकी सीधी चेतावनी है कि अगर रेडिएशन लीक हुआ तो इसका असर सिर्फ ईरान तक नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लेगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर कोई एक चलते फिरते न्यूक्लियर प्लांट पर हमला क्यों ही करेगा? इन हमलों के पीछे एक बहुत ही उलझावा इंटरनेशनल गेम चल रहा है। सोचने वाली बात है ना? एक न्यूक्लियर प्लांट पर हमला, ये तो सीधे सीधे एक बड़ी तबाही को बुलावा देना है। तो फिर इसके पीछे की असली वजह क्या हो सकती है? देखिए, इसके पीछे दो बड़ी वजहें सामने आ रही हैं। पहली वजह तो पुरानी है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना। ये प्लांट ईरान के इस प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। और दूसरी, जो कि एक नया एंगल है, वो है रूस को सजा देना। किस लिए? उसके कथित ऑपरेशन हिडन हैंड के लिए। तो ये ऑपरेशन हिडन हैंड है क्या भला? रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक सीक्रेट ऑपरेशन है। इसके तहत रूस और चीन ने ईरान को गुपचुप तरीके से मदद दी, मिलिट्री इंटेलिजेंस, सैटेलाइट तस्वीरें और हथियार भी। कहा जाता है कि इसी मदद के दम पर ईरान अमेरिका और इजराइल के हमलों का सामना कर पाया। और जाहिर है, इस बात ने अमेरिका और इजराइल को भड़का दिया, जिसका नतीजा हम बुशेहर पर इन हमलों के रूप में देख रहे हैं। लेकिन कहानी में एक और बहुत जरूरी ट्विस्ट है, और वो ये है कि जो रूसी लोग इस प्लांट को चलाते थे वो अब वहां से निकल रहे हैं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं 1990 के दशक में। तब रूस और ईरान के बीच एक डील हुई थी। इस डील के हिसाब से रूस की सरकारी एजेंसी रोसाटॉम इस प्लांट को मैनेज कर रही थी, और हमले से पहले यहाँ करीब 700 से 800 रूसी एक्सपर्ट्स काम करते थे। अब ये जो लोगों को निकाला जा रहा है, ये सिर्फ एक सेफ्टी ड्रिल नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजिक चाल लग रही है। जैसे ही हमले शुरू हुए, रोसाटॉम ने अपने स्टाफ को निकालना शुरू किया, और अब तो ये इसका तीसरा फेज चल रहा है। मतलब समझिए, ये हमले एक खास रणनीति के तहत हो रहे हैं। पहले उन रूसी एक्सपर्ट्स को बाहर किया जा रहा है जो किसी भी बड़ी गड़बड़ी को संभाल सकते हैं, ताकि जब असली बड़ा और विनाशकारी हमला हो तो उस तबाही को कंट्रोल करने वाला वहां कोई बचे ही ना। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े और सबसे डरावने सवाल पर। अगर इन हमलों की वजह से रेडिएशन लीक हो गया तो क्या होगा? इसका अंजाम क्या होगा, ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बयान खुद उस रूसी एजेंसी रोसाटॉम के चीफ का है, जो इस प्लांट को ऑपरेट करती है। ये अपने आप में बताता है कि खतरा कितना बड़ा है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और हमें सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये मत समझिए कि ये सिर्फ ईरान की प्रॉब्लम होगी। अगर रेडिएशन लीक हुआ तो इसका सबसे भयानक असर पड़ेगा कुवैत पर, लेकिन सऊदी अरब और खाड़ी के दूसरे देश भी इसकी चपेट में आएंगे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। सोचिए, लाखों जिंदगियां दांव पर लगी हैं। और आखिर में बस एक सवाल, जब बड़ी बड़ी ताकतें अपना ये ग्रेट गेम खेलती हैं, जब वो जियोपॉलिटिक्स की शतरंज पर अपने मोहरे चलती हैं, तो इस खेल की असली कीमत आखिर चुकाता कौन है?